हेलो बच्चों, एआईवी फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट ब्रांच प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रकाशिकी। वो आपका प्रकाशिकी, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्या, ऑप्टिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिक्स। देखिए, प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश के प्रकृति, उत्पत्ति और उसकी गति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये प्रकाशिकी के मेनली दो ब्रांच हो जाते हैं। प्रकाशिकी के दो ब्रांच होते हैं। प्रकाशिकी के दो ब्रांच कौन कौन से हैं? तो पहला जो ब्रांच है उसको बोलते हैं रेखीय या ज्यामितीय प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा है तरंग तथा भौतिकी प्रकाशिकी, है ना। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं वेव, यहाँ पे या रहेगा, है ना, और फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। अब देखिए, रेखीय या ज्यामिति प्रकाश की और तरंग या भौतिकी प्रकाश की में अंतर क्या है? ये इसमें जो वस्तु है, जिस वस्तु पे हम बात करेंगे उनका जो साइज होगा, वस्तु का आकार जो होगा, वस्तु का आकार वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से। इससे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए हमें अब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं प्रकाश से, जितनी भी घटनाएं हमको दिखाई देती हैं, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? रेखीय या ज्यामितीय प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। तरंग या भौतिकी प्रकाशिकी में क्या है? जो वस्तु का आकार होगा, वस्तु का आकार होगा, जो इसमें वस्तु हम यूज करेंगे उस वस्तु का आकार लगभग इक्वल होगा, कंपैरिजन में होगा किसके? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से लगभग बराबर में होगा। इसमें रेखीय या ज्यामितीय प्रकाशिकी में हम कुछ फिनोमेना पढ़ते हैं, जैसे परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि। ये सारी फिनोमेना हमें दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए परावर्तन डेली लाइफ में हम देख पाते हैं, अपवर्तन भी देख पाते हैं। तो रेखीय ज्यामिति में वो फिनोमेना, प्रकाश की वो घटनाएं आती हैं जो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। और तरंग या भौतिकी प्रकाशिकी में वो घटनाएं आती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे आपका व्यतिकरण, है ना, विवर्तन, है ना, या फिर आप बोल सकते हो क्या, ध्रुवीकरण। ये सब पढ़ना आपको, ध्रुवीकरण इत्यादि, है ना। विवर्तन जैसे इंटरफ्रेंस, इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरफ्रेंस। विवर्तन डाइफ्रैक्शन, विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन। ध्रुवीकरण को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, है ना। ये सारे फिनोमेना जो है नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। रेखीय या ज्यामितीय प्रकाशिकी तथा तरंग या भौतिकी प्रकाशिकी में क्या अंतर है? रेखीय प्रकाशिकी में देखिए, हम क्या, वस्तु का आकार जो होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से काफी ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जैसे प्रकाश और किसी भी पॉलिश किए हुई सतह से टकराता है तो उसमें कौन सी घटना होती है? परावर्तन की। तो उसमें जो पॉलिश किया हुआ सतह है और प्रकाश है, इन दोनों के आकार में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। ठीक है। वैसे सेम अपवर्तन में है। व्यतिकरण में क्या होता है ना, व्यतिकरण में जो प्रकाश का जो वेवलेंथ है या तरंगदैर्ध्य है वो वस्तु के आकार के काफी आसपास होता है। ठीक है। तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो भौतिकी प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। ठीक है। या
उसको हम सीधे बोल भी सकते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश क्या होता है। चलिए, अगला टॉपिक रहेगा आपका प्रकाश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है वो? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, जो हमारी आंखों जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे वस्तु हमें क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे वस्तु में दिखाई दिखाई देती है। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश के बारे में। अब देखिए, वस्तु में दिखाई कैसे देती है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर ये वस्तु मान लीजिए किस कलर का है, सपोज कि ये रेड कलर का है। ये वस्तु कैसा है? रेड कलर का है। ये वस्तु किस कलर का है? रेड कलर। जिस जैसे इस पे श्वेत प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, जैसे इस पे श्वेत प्रकाश इंसिडेंट होता है, इस पे श्वेत प्रकाश आके टकराता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। आपको पता होगा, पढ़े होंगे विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। विबग्योर, है ना। अब ये 7 कलर क्या होंगे? इस ऑब्जेक्ट पे टकराएंगे तो देखिए, 7 कलर्स में इस रेड को छोड़ के, लाल को छोड़ के, बाकी सारे कलर क्या होंगे? इस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, और केवल जो लाल कलर है वही क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आएगा, है ना। हमारी आंखों पे आके टकराएगा, और हम इसे देख पाएंगे, और हमें किस कलर का दिखाई देगा? वो लाल रंग का दिखाई देगा। तो ये कुछ फिनोमेना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है, क्यों जो है कलर दिखाई देता है, जिस कलर का कपड़ा होता है वही कलर हमें दिखाई देता है। तो ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में क्या लिख के आएंगे आप लोग? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो अगला आपका टॉपिक है, वो है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहला गुण इसका क्या? पहला गुण यही है कि ये सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है? सीधी रेखा में चलता है। रेखा में चलता है ना। सीधी रेखा में चलता है। दूसरा दूसरा आप कह सकते हैं कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अर्थात यह निर्वात में भी संचरण कर सकता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग। वो इसके पीछे का लिख सकते हैं कारण। कारण यहाँ से लिख लीजिए। कारण क्या है? कारण है वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी वजह से इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अगला जो गुण है वो है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे एयर में प्रकाश की चाल, ये किसमें है? ये हवा में, किसमें है? हवा में या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। और भिन्न भिन्न माध्यम जैसे जल में कुछ और होगा, है ना, शीशे में कुछ और होगा, है ना। अगला जो इसका गुण है वो है कि ये चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश, है ना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। देखो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है, जो हमको पढ़ना है आगे। ये घटना अपवर्तन कहलाती है और ये वाला घटना परावर्तन कहलाती है ना। तो ये घटनाएं हमको पढ़नी, मतलब कि परावर्तन और अपवर्तन का जो घटना है, परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं प्रकाश के साथ होती रहती है। अगला पॉइंट ये है कि जो प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रकाश के गुण है। पहला प्रकाश का क्या गुण है? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, दूसरा है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरण कर सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा पॉइंट है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है, जो हमें आगे पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पाथ से क्या होता है? पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है ना। ये भी हमें पढ़ना है आगे। 6 पॉइंट है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। जब आप वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।